कामा विधानसभा क्षेत्र और पूरे ब्रज मेवाड़ क्षेत्र में, चाहे वो नगर हो चाहे वो कामा विधानसभा हो, हम इस चीज़ को बहुत शुरुआत से महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अधिकतर पद यहाँ खाली रहते हैं। इस सरकार में वर्तमान मंत्री जी ने कामा, जुरेडा, गोपालगढ़, पहाड़ी सभी सीएससीज पे तकरीबन 80-90% डॉक्टर्स को की जो पोस्ट थी उनको फिल करवा दिया था। लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र खुले इस दफ़ा, उनमें से 70% पोस्ट जो है वो खाली हो गई और 30% ही पोस्ट जो है वो आज की तारीख में भरी हुई है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है और जिस भी डॉक्टर को यहाँ लगवा देते हैं वो कहीं ना कहीं से लगा के अपने तिकड़म और यहाँ से चला जाता है। यही हाल शिक्षा के क्षेत्र में है। अधिकतर पोस्टें यहाँ मंत्री जी ने भरवा दी थी, लेकिन इस साल जो ट्रांसफ़र खुले हैं इसमें 50% टीचर जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पर लोकल पोटेंशियल नहीं है, ना वो चिकित्सा के क्षेत्र में है ना वो शिक्षा के क्षेत्र में है, और उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार से मेरी खास तौर से गुजारिश है, शिक्षा मंत्री हों चिकित्सा मंत्री हों, कि वो यहाँ अगर किसी ट्रांसफ़र को करते भी हैं तो उसके अगेंस्ट किसी को लगाएं, क्योंकि इस इलाके में जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ापन है उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर पोस्टें खाली रहती हैं और लोगों को सही सेवाएं नहीं मिल पाती। वर्तमान मंत्री ने अपनी कोशिश करके और सरकार के सभी मंत्रियों से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर अधिकतर सीटों को भरवा दिया था, लेकिन ट्रांसफ़र जब भी खुलते हैं तो वो सीटें खाली हो जाती है। फिर उन सीटों को भरने में 2-3-4 महीने का समय लगता है। तो ये जो रस्साकसी है इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मेवात में ऐसा विद्यालय भी था जहां एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं था। हाँ, कच्चनेर स्कूल के बारे में मालूम हुआ था, तो वहाँ पर संबंधित अधिकारी की गलती थी कि अगर वहाँ एक टीचर था और वो भी ट्रांसफ़र करा गया तो उसको रिलीव नहीं करना चाहिए था। हालांकि शिक्षा संबल योजना के तहत ऐसी उम्मीद है कि अब ये सारी पोस्टें भर जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर्स की वैकेंट पोस्ट हैं वो भर जाएंगी, तो उससे लोगों को बच्चों को फ़ायदा होगा। लेकिन अल्टीमेटली या तो ब्रज मेवात या जो अन्य पिछड़े क्षेत्र है जहाँ अधिकारी कर्मचारी नहीं रहना चाहते, नहीं जाना चाहते, जहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो उन क्षेत्रों में एक अलग कैडर सरकार को बनाना चाहिए और उस कैडर के तहत भर्ती करें, ताकि उन क्षेत्रों में ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की दिक्कत ना रहे और वहाँ पर जो चिकित्सा और शिक्षा की जो दिक्कतें हो रही हैं वो दूर हो सकती हैं। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर गौर करती है तो मैं समझता हूँ जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। कर्मचारी अधिकारी मेवात क्षेत्र को डार्क जोन मानते हैं और यहाँ सर्विस करने से कतराते हैं, इसीलिए यहाँ से ट्रांसफ़र करा कर भाग जाते हैं। राजस्थान में बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ डार्क जोन है। मैं समझता हूँ कि ब्रज मेवात के इलाके को भी डार्क जोन में डाल देना चाहिए और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग यहाँ पोस्टिंग लेते हैं, जो यहाँ नौकरी लेते हैं, इन सीटों को पे आ जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ 2 साल के बाद ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। तो अगर ये डार्क जोन होगा तो यहाँ एक मिनिमम पीरियड के लिए उनका स्टे होगा और उससे इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बात की जाए तो कामा हॉस्पिटल में भी चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। ये सबको मालूम है, अब से 3 महीने पहले कामा हॉस्पिटल में 100% डॉक्टर्स की पोस्टिंग थी, कोई पोस्ट खाली नहीं थी। पहाड़ी में भी कोई खाली नहीं थी, जुरेडा में भी सारी तकरीबन पोस्ट भरी हुई थी। लेकिन जैसे ट्रांसफ़र खुले इसमें से 70% पोस्ट यहाँ खाली हुई। अब ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, इसको कोई स्थानीय विधायक और स्थानीय मंत्री भी उसमें क्या कहे, क्योंकि यहाँ लोकल कोई ज़्यादा लोगों को नौकरी में नहीं है, इसलिए लोकल यहाँ आते नहीं हैं। तकरीबन बाहर के लोग यहाँ नौकरी करते हैं और वो यहाँ से ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, माननीय मंत्री से भी मेरा दरख्वास्त है ये कि इस इलाके के लिए और जो भी पिछड़े क्षेत्र है राजस्थान में, सबके लिए एक अलग कैडर बनना चाहिए, या उनको इन इलाकों में नौकरी करने के लिए सरकार को एक एक्स्ट्रा सैलरी उनको देनी चाहिए, ताकि यहाँ पर लोगों का स्टे हो सके और यहाँ लोग रुक सकें। कामा प्रधान और पहाड़ी प्रधान ने मंत्री जाहिदा खान को पत्र लिखा है, शिक्षकों और चिकित्सकों की मांग की है, क्या है पूरा?
क्योंकि अभी कल परसों कंचनेर स्कूल की स्थिति सामने आई और बार बार प्रधान पहाड़ी काफ़ी एक्टिव हैं इस मसले में, और वो बार बार समय समय पर जो लोकल अधिकारी हैं या वो जिले के अधिकारी हैं या जो मंत्री जी हैं उनके संज्ञान में वो इस बात को ला रहे हैं कि इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। क्योंकि जो भी अब तक समाधान हो रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी है। एक बार उनको टीचर्स को लगवा दिया, लेकिन एक सत्र या आधे सत्र में वो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। तो उसका स्थायी समाधान के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और उनको सुझाव दिया उन्होंने, और मेरा भी ये सुझाव है कि इसका कोई स्थायी समाधान खोजना चाहिए। क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो ये रूटीन सिलसिला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी स्थानीय विधायक हो, मंत्री हो, वो किसी को ट्रांसफ़र को नहीं रोक सकता। अगर किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो वो जाएगा। तो इसका जो स्थायी समाधान है वो सरकार खोजे। इसके लिए मैंने भी उनको माननीय मंत्री जी को और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा।